2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम। छठे दिन के बाद भगवान राम छठे दिन और 7वें दिन लगातार 2 दिन एक ही स्थिति में एक ही आराधना करते हुए शांति से निस्पंद रूप से रुके रहे और नाम जपते हुए नील कमल लगातार अर्पित करते रहे। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर। अब 8वां दिन आया। 8वें दिन जो उनकी आराधना थी वो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र जहां पर सुषुम्ना नाड़ी में ये 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी वहीं सहस्रार चक्र तक जाती है। तो साधक की प्राणवायु जब सुषुम्ना नाड़ी से संचरित होती हुई जाती है सहस्रार चक्र तक, तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों की ग्रंथियों को नष्ट कर देती है और कुंडलिनी का प्रसार ब्रह्म रंध्र तक अबाध होने लगता है। आठवां दिवस में ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर, हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध। ऐसी स्थिति में संपूर्ण ब्रह्मांड विजित कर लिया उन्होंने और यह दृश्य देख करके सारे देवता स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यह स्थिति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है या अलभ्य है। हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध, रह गया एक इंदिवर। अब उनके जीवन के सारे पाप कर्मों का नाश हो गया, तपस्या फलवती जैसी हो गई, केवल एक नील कमल रह गया जिसको चढ़ाना था उन्हें। मन देखता पार प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार। अब सहस्रार दुर्ग प्राप्ति की स्थिति, जो समाधि में सबसे उच्च स्थिति है, वो पाने की स्थिति तक पहुंच चुके थे राम। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई, दुर्गा छिपकर हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। उस स्थिति में पहुंचने के बाद जब कुछ क्षण ही बचे थे सहस्रार चक्र वेधन में, रात्रि के दूसरे प्रहर में माँ दुर्गा ने अपनी लीला दिखाया, या उन्होंने परीक्षा लेने का निश्चय किया अपने साधक की, और जो उस अनुष्ठान का अंतिम नील कमल था जिसको चढ़ाने के बाद आराधना पूर्ण हो जानी थी, उस इंदिवर को, उस नील कमल को वो उठा ले गई या वहाँ से उसे उन्होंने गायब कर दिया। धन्यवाद।